हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जो कि एडिटोरियल से लिया गया है। सीनेट रिपब्लिकन्स, एडिटोरियल नहीं है, ये द हिंदू का पार्ट है। सीनेट रिपब्लिकन्स ब्लॉक यूक्रेन एंड इजराइल एड, बिडेन कॉल्स इट ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर पुतिन। एक तरफ से अब वॉर फटीग चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं, इसको हम डायग्राम से शुरू करते हैं। नाउ यूएस कांग्रेस ने यूएस का जो डिफेंस फंडिंग था, defense aid to be given to Ukraine has been stopped। और यूएस के डिफेंस बजट में कहीं से भी यूक्रेन के फंडिंग के बारे में, यूक्रेन के डिफेंस एड के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। यूक्रेन के एड के बारे में कोई जिक्र नहीं है बिकॉज यूएस कांग्रेस ने इसको स्टॉप कर दिया है, इसको वोट करने से मना कर दिया है। नाउ यूक्रेन has fought valiantly, बहुत ही बहादुरी के साथ यूक्रेन लड़ा है with the support of European powers and United States of America supplied critical arms and ammunition। ऐसा माना जा रहा था कि यूक्रेन will fight back और रशिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो एक तरफ यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन वन साइड, ऑन द अदर साइड वी हैव रशिया। ऐसा माना जा रहा था कि रशिया के ऊपर जितने सालों से इकोनॉमिक सैंक्शन लगा है, दैट विल डिस्ट्रॉय रशियाज रेजिलियंस। रशिया की इकोनॉमी जो है वो डिरेल हो जाएगी। रशिया के पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, उसके शॉर्टेज पड़ जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन हैज बिकम वीक एंड ओल्ड एंड इस तरीके से रशिया जो है आइसोलेटेड हो चुका है। ऐसी बहुत सी बातें की जा रही थी, बट स्लोली एंड स्टेडली दिस रियलिटी इज चेंजिंग। ये पूरी की पूरी रियलिटी चेंज हो रही है। और उसके चेंज होने का क्या रीजन है? उसके चेंज होने का रीजन है कि नाउ यूरोपियन कंट्रीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन दोनों ही जगह पे पॉलिसी एनालिस्ट और डिप्लोमैट्स और पॉलिटिशियंस, दे हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन कि यूक्रेन को कितना फंड दिया जाएगा, कितना डिफेंस बजट दिया जाएगा और इसके लिए क्या जस्टिफिकेशन है। इस बार जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वांटेड टू गिव अ डिफेंस एड वंस अगेन, लेकिन इसको यूएस कांग्रेस ने अप्रूव करने से मना कर दिया है। जो बाइडेन का कहना है कि बी हैप्पी, ये रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ी ही खुशखबरी है कि इस बार यूएस कांग्रेस ने इस बजट को अप्रूव करने से मना कर दिया है। ऐसा माना जा रहा था कि रशिया विल बी डिस्ट्रॉयड, बट रशिया बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। रशिया बहुत अच्छी कंडीशन में है। यस, यूक्रेन के अंदर अगर देखा जाए तो वॉर फटीग, देयर इज अ वॉर फटीग, यानी युद्ध लड़ते लड़ते थकान हो गई है, जिसको हम वॉर फटीग के नाम से जानते हैं। ये वॉर फटीग सिर्फ यूएस में नहीं है, यूरोपियन यूनियन में भी है। एक और भी प्रॉब्लम है कि इसकी वोटिंग क्यों नहीं करी लोगों ने। इसकी वोटिंग नहीं करने का रीजन है कि यूएस में कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यूएस में कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गया है और ऐसी कंडीशन में इतने बड़े लेवल पे ये प्रोवाइड करना, अगेन यूएस के सामने एक और भी प्रॉब्लम है। अभी यूएस का ट्रस्टेड ल्यूटेनेंट इजराइल, यूएस का ट्रस्टेड ल्यूटेनेंट जो इजराइल है, वो हमास के साथ वॉर में इन्वॉल्व है। इजराइल को भी डिफेंस एड की जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है कि शायद यूएस यूक्रेन और रशिया में यूक्रेन को प्रायोरिटी दे, रशिया को प्रायोरिटी दे। अगेन ये भी माना जा रहा था कि रशिया जो है, रशिया में व्लादिमीर पुतिन विल बी आइसोलेटेड, बट ऐसा नहीं हुआ। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने डिप्लोमेसी को रीओरिएंट किया। व्लादिमीर पुतिन got engaged with China, जो कि ऑलरेडी था, got engaged with North Korea, got engaged with Southeast Asian region, got engaged with Middle East, got engaged in African nation. Apart from that, Russia earned goodwill by giving cheap wheat exports to the countries जहां पे फूड क्राइसिस चल रहा था। उसके अलावा रशिया ने अपने अबंडेंट ऑयल रिसोर्सेस को चीपेस्ट प्राइस पे बेचा और इस तरीके से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सस्टेन किया। तो इस तरीके से रशिया के ऊपर यस इकोनॉमिक स्लोडाउन है, इकोनॉमिक स्लोडाउन के चैलेंजेस हैं, बट एट द सेम टाइम अगर ये मान ले कि रशिया इज आउट, नो, रशिया इज नॉट आउट और ये वॉर फटीग जो है वो चढ़ता चला जा रहा है। और इसी के चलते यूएस कांग्रेस ने इस बिल को ब्लॉक कर दिया। यूक्रेन और इजराइल के, इनफैक्ट इजराइल के भी एड को इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और बाइडेन बहुत दुखी है इस बात से कि यह अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन अच्छी बात क्या है कि कांग्रेस इज न सिर्फ यूक्रेन बल्कि इजराइल के भी डिफेंस एड को मना कर दिया।
नाउ सीनेट रिपब्लिकन्स ने $110 बिलियन का जो मिलिट्री एड का पैकेज था उसको मना कर दिया है। यूक्रेन और इजराइल को नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी के तौर पे दिया जाने वाला था। ये मूव का पर्पस क्या है कि प्रेसिडेंट बिडेन को क्या करें, इनको बॉर्डर पॉलिसी, यूएस की बॉर्डर पॉलिसी को चेंज करने के लिए फोर्स करना है, और ये एक तरीका था। नाउ बिडेन ने इस इनिशिएटिव को, इस डिसीजन को बहुत ही निराशावादी बताया है। उन्होंने ये कहा है कि Biden emphasizes willingness to compromise on border security while criticizing GOP motives। बहरहाल जो भी हो, बात यह है कि ये होना ही था। Impact on Ukraine and US credibility। इस डिफेंस एड को खत्म करने के बाद क्या यूएस की क्रेडिबिलिटी खत्म होगी? What about NATO? What about NATO as a collective defense treaty organization? बाइडेन वार्न्स ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर यूक्रेन। अगर यूक्रेन को ये डीले नहीं, ये वेपन्स नहीं मिलेंगे तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। दूसरी चीज क्या है कि यूक्रेन एग्जॉस्ट हो चुका है। यूक्रेन के पास जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन हैं वो सब वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोप के द्वारा दिए गए हैं। अगर यूक्रेन को अगर ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं मिले तो चाइना और भी बड़े लेवल पे अपने ऑफेंसिव लॉन्च कर सकता है। और क्वेश्चन ये है कि यूएस की क्रेडिबिलिटी का क्या होगा, यूरोपियन कंट्रीज के क्रेडिबिलिटी का क्या होगा, नाटो की क्रेडिबिलिटी का क्या होगा। उसके अलावा पोटेंशियल डैमेज टू यूएस क्रेडिबिलिटी एंड रिलेशंस विद एलाइज इन द फंडिंग इफ हिंडर्ड। तो एक तरफ यूक्रेन भी है और दूसरी तरफ इजराइल भी है, और इजराइल को भी फंडिंग की जरूरत पड़ेगी जिस स्केल पे इजराइल ने ऑफेंस लॉन्च किया हुआ है। नाउ ऑन गोइंग नेगोशिएशन एंड ऑब्स्टेकल्स। सीनियर डेमोक्रेट्स का अटेम्प्ट ये है टू एडवांस द एड पैकेज, लेकिन जीओपी रेजिस्टेंट कर रहा है कि नहीं, हम इसको अप्रूव नहीं करेंगे। सीनेटर्स जो है वो नेगोशिएशन कर रहे हैं ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी पॉलिसीज जो है उस पर चेंज हो और इस बिल को अप्रूव किया जा सके। नाउ यूएस ने 175 मिलियन मिलिट्री एड पैकेज यूक्रेन को दिया था जिसमें मिसाइल और एंटी आर्मर सिस्टम्स भी थे, लेकिन इस एड में भी जो है वो प्रॉब्लम फेस किए जा रहे हैं बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी। जो रिपब्लिकन्स हैं, सीनेटर्स हैं, एमपीज हैं, दे आर नॉट रेडी, और ये होना था। और लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बिना किसी सॉल्यूशन को निकाले हुए आपने वॉर तो इनिशिएट करवा दिया, यूक्रेन को सपोर्ट कर दिया, लेकिन जब तक आप सीज फायर नेगोशिएट ना करें, जब तक रशिया और यूक्रेन के बीच में फिर से संधि वार्ता ना हो जाए, तब तक इस तरीके से बैकआउट करना और सपोर्ट्स को रोक लेना ये जस्टिफाइड नहीं है। यूएस के वर्ल्ड लीडर की क्रेडिबिलिटी पे भी, एक रिलायबल पार्टनर की क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क लगाता है। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल में हम और भी कुछ डिस्कशन करेंगे आफ्टर सम टाइम, नए टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद, जय भारत।